कि आज ईद है। आज हमारे साथ हमारे जो सीनियर नेता हैं धर्मपाल कुंडल जी जो इंचार्ज है हीरानगर के, और हमारे सोहन सिंह जी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है हीरानगर के, और जो हमारे साथ तो जो सरपंच साहब हैं एससी के जो मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ थे। सबसे पहले हम लोगों ने ईद की जो मुबारकबाद दी लोगों को, और लोकल लोग जो हमारे पास आए उन्होंने हमें अपनी ग्रीवेंस बताई है कि जो माइनिंग माफिया इतना हैवी हो चुका है कि आपने पिछले दिनों ये देखा कि जैसे ये टिप्पर चल रहे हैं इनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। इनकी वजह से ही इतने एक्सीडेंट हुए हैं। हमारे बच्चे इनकी गाड़ी के नीचे आके मर गए। आपने देखा पिछले दिनों जहां एक बच्ची जो बेचारी जा रही थी वो भी टिप्पर के नीचे आ गई ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ जो माइनिंग माफिया इतना हमारे प्रशासन के ऊपर हैवी हो चुका है कि इसको लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब जो यहाँ पर आए थे उन्होंने काफ़ी इनके ऊपर लगाम लगाई, फिर भी ये बिल्कुल अब इनके ऊपर कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हमने ये भी सुना है कि डिप्टी सीएम ने जो क्रैशर है उनको बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी बंद होने के बावजूद भी ये लोग चल रहे हैं। देखो ये हमारे यहाँ जो डीएमओ साहब हैं उनको इनके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। इतने दूर से तो वो आ नहीं सकते सीएम साहब, तो जो हमारे यहाँ डीएमओ साहब है उनको ये देखना पड़ेगा कि विदाउट जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है या ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है वो कैसे चल रहे हैं। ये माइनिंग माफिया इतना हैवी हो चुका है इनके ऊपर, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर लगाम लगाने की पूरी ज़रूरत है। ये प्रक्रिया अब कब शुरू होने जा रही है? देखिए मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, जब तक स्टेट नहीं बनती ये ऐसे ही हमारे लोग जो हैं वो ऐसे ही खज्जर खुआर होते रहेंगे, ऐसे ही ये माइनिंग माफिया बढ़ता रहेगा। हम ये मांग करेंगे जो हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जल्द से जल्द हम लोगों को ये स्टेट दें, वापस करें, ताकि हमारे लोग खुशहाल हो। ये माइनिंग माफिया से पिछले बार आपने देखा 370 टूटी, लोग बड़े खुश हुए थे कि 370 टूट गई, मगर आज लोगों को नुकसान पता चल रहा है कि 370 टूटने का क्या नुकसान हुआ। हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हम लोगों से हमारी ज़मीनें छीनी गई। 370 टूटने से पहले जो जहाँ की सरकार थी, केंद्र सरकार थी, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जहाँ इंडस्ट्री लगेगी और इंडस्ट्री में जो काम होगा वहाँ को जो स्थानीय लोग होंगे वही करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन इंडस्ट्रियों में बाहर के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि 370 टूटने के बाद लोगों को नुकसान हुआ, बाहर के आदमी लगाए गए हैं। हमारे जहाँ जो लोग हैं इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारे, उनको भी नहीं लगाया जा रहा, लेबर पर भी नहीं जगाया जा रहा, हमारे लोगों को यहाँ रोज़गार ही नहीं दिया जा रहा। ये लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ हमारे लोगों को 370 टूटने का। फैक्ट्रियाँ तो बड़ी लग रही हैं, ज़मीनें हमारे लोगों से ली जा रही हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर खतरा हो रहा है। आप देखिए पिछले दिनों घाटी में पूरा इलाका ही साफ कर दिया गया, मगर हमारे लोकल लोग ही अगर नहीं लगेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसा ये 370 टूटने के बाद लोगों को नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। एक तरफ सरकार स्टेट लैंड जो गरीब लोग हैं उनसे निकाली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको वो स्टेट लैंड जो कैप्चर कर रहे हैं। ये देखिए इसी सिलसिले में आपने हमारे नॉलेज में ये बात डाली है, लोकल लोगों ने भी हमें ये बताया है कि जो स्टेट लैंड है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। कल हम इसी सिलसिले में हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं उन्हें एक रिटर्न देंगे और ये शिकायत करेंगे कि आप छोटे छोटे 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल 5 कनाल जो लोग हमारे बेचारे खेती करते थे, जिन्होंने जगह इस काबिल की कि वहाँ पर खेती हो सके, उन लोगों से आपने जगह वापस निकाल ली, वहाँ स्टेट लैंड के बोर्ड लगा दिए। बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं लैंड माफिया, उनको आप सरकारी लैंड दे रहे हो, किस अधिनियम के तहत आप उनको ये रोड दे रहे हो कि वो यहाँ से रोड निकाल लें या फैक्ट्री लगा रहे हैं? क्या कर रही है गवर्नमेंट, हमें भी ये समझ नहीं आ रहा। कुंडल जी, आपने कोडबनू का जो दौरा किया, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आपने आगे जो सरकार है उनसे क्या अनुरोध लगा या लोगों को आपका क्या आश्वासन होगा? जो देखिए आज हम सुबह जो आज आपको पता है कि आज ईद का जो त्यौहार है उसी के चलते आज हम गए थे हमारे यहाँ जो कोडबनू हरिजत जो बनियाड़ी लालपुर कितने हमारे मुस्लिम भाई यहाँ रहते हैं उनके पास गए और उनको ईद की मुबारक दी। उसके चलते हमें काफ़ी लोग भी जहाँ लोकल जो गरीब लोग हमारे मिले हैं, जो हमारी कुछ समस्या जिन लोगों की है, जो कि हमारी जो ज़मीन थी सरकारी ज़मीन
उस बार लोग हमारे जो गरीब लोग थे ये अपनी खेती बाड़ी करते थे। इन्होंने 70 साल जो ज़मीन पहले जो नेशनल गवर्नमेंट ने इन लोगों को दी थी और इन लोगों ने उस पर मेहनत करके उसको आबाद किया और उसको आबाद करके जो ये उनका जो पालन पोषण होता था उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए या उनके खेती बाड़ी करते थे उसी के जो निर्भर करते थे उसी ज़मीन पर। आज उसकी जो गरदौरी काटी गई है इससे उन लोगों को ना तो वो बैंक का वो लोन ले सकते हैं जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है KCC कार्ड है वो भी वो बेचारे नहीं बना सकते। काफ़ी जो हमारे लोग परेशान हैं इसके चलते हमने ये भी हम आग्रह करेंगे अपनी सरकार से ही बात करेंगे। तो जो हमारी नेशनल कांग्रेस की जो अभी सरकार नई बनी है अभी 4-5 महीने हुए तो वो भी हम बात करेंगे। जो हमारा एक रोशनी एक्ट था डॉक्टर फारूक साहब ने जो उसको लाया था जम्मू कश्मीर में कि जो रोशनी एक्ट के तहत जो सरकारी ज़मीनें हैं उन लोगों को उनका फ़ायदा होगा जिन्होंने उनको आबाद किया है। पिछले 10-12 सालों से जो राशन कार्ड हैं वो बंद हैं और लोगों को राशन कार्ड की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे जो बड़ी समस्या इस वक्त जो आ रही है इस वक्त हम लोगों के भी जम जाते हैं। सबसे पहले बात यही होती है कि 10-10, 15-15 साल से जो लोग जिनकी शादीशुदा लोग हैं जो बच्चे भी उनके अभी जवान हो चुके हैं उनका अभी तक जो राशन कार्ड है वो अपने माता के साथ है या पिता के साथ है कि जो भी कोई उनको लाभ मिलना हो चाहिए सरकार का हमारी सरकार से या सेंट्रल सरकार से चाहे कोई पेंशन का है कुछ है कोई लड़का किसी का गुजारा कोई एम्प्लॉय होगा जो उसके माँ बाप होते हैं बूढ़े होते हैं उनको कोई सहारा नहीं होता उनको पेंशन नहीं मिलती इसकी वजह चलते वो राशन कार्ड के साथ उनका नाम होता है जो एम्प्लॉय होता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है ये बनना चाहिए। ये स्कीम जो लागू होनी चाहिए जो नए राशन कार्ड है वो जल्द से जल्द उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से भी हम भी मांग करेंगे हम भी मुलाकात करेंगे हमारे मंत्री साहब से और हम CM साहब से ये बात रखेंगे कि इस प्रक्रिया को जो नए राशन कार्ड की प्रक्रिया जल्द से जल्द लागू की जाए।